हेलो टू ऑल। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। और आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही है, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। सो वेलकम टू द पीएसयू सीरीज, जहाँ पे मैं हर पीएसयूज को कवर करते हुए चल रहा हूँ। क्या उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, और उसके किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। क्या आपको गेट ओरिएंटेड ही रहना है या गेट से कुछ अलग करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हम वो भी नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं जो आ चुका है, जो आने वाला है उसके बारे में भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं थ्रू दिस वीडियो। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और मेरे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने 4 पीएसयूज कवर कर लिया है, जिसमें सेल, बीईएल, बीडीएल एंड बीएचईएल, ये चारों पीएसयूज कवर कर लिए। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में, और इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं यहाँ पे। अगर आप ओएनजीसी की बात कर रहे हो, तो ओएनजीसी इज अ महारत्ना कंपनी which is the largest crude oil and the natural gas company in India, which contributes to around 71% of the India domestic production। बहुत बड़ा नंबर होता है बेटा ये, ठीक है। और क्रूड ऑयल का बेसिकली यूज कहाँ पे है? बाय द डाउन स्ट्रीम कंपनीज लाइक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल। अब एचपीसीएल और एमआरपीएल ओएनजीसी की सब्सिडियरी है ना। और इसको हम फर्दर काम यू प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो आपका इसका स्कोप बहुत बढ़िया है, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी गुड स्कोप, है ना। अब अगर हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स का, अलाउंसेस था, तो यहाँ पे बेसिक पे जो रहता है दैट इज 60,000 टू 1,80,000। सो एज यू एंटर, आपका बेसिक पे 60,000 होता है। उसके अलावा आपको पर ईयर आपको 3% का ग्रोथ मिलता है। साथ ही साथ इसके बाद आपको एचआरए मिलता है, कैफेटेरिया अप्रोच मिलता है, ठीक है, डियरेंस अलाउंस, बहुत कुछ आपको इसके बाद मिलता है। तो जो सीटीसी आपका बन के आता है वो काफ़ी बढ़िया है एंड इज एक्सीलेंट फॉर द इंजीनियर्स टू ज्वाइन एट दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो 25 लाख का सीटीसी होता है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो भाई मेरे, ये सारे ब्रांचेस के लिए होता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया, जैसे इस साल भी देखा गया था कि कुछ ब्रांचेस के लिए जॉब नहीं निकली थी, ठीक है। लेकिन इस साल जो वैकेंसी आएगी दैट इज फॉर 26, जो वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी में फॉर गारंटी है कि सारे ब्रांचेस होने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारी बातें हम लोग करेंगे। जैसे इस साल की जो वैकेंसी आई थी, जो 2025 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिकल, यही 4 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये वैकेंसी इस बार के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ पे सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी आती है, ठीक है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि 2026 में सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी इस पर्टिकुलर में जरूर आएगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त, वैकेंसी वाइज अगर बात करें तो वैकेंसी कम नहीं है। अगर सिर्फ मैकेनिकल ले रहे हो तो मैकेनिकल के लिए 11, 23 और 6, लगभग 40 सीट्स सिर्फ मैकेनिकल में आई थी। इलेक्ट्रिकल में 10, केमिकल के लिए बात कर रहे हो तो केमिकल के लिए 23 वैकेंसी आई थी। और पेट्रोलियम के लिए अगर बात कर रहे हो तो 19 से 25 वैकेंसी आई थी। तो वैकेंसी सफिशिएंट आते हैं, कम नहीं होता है। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? आपको अपने ग्रेजुएट डिग्री में, अगर आप मैकेनिकल से हो, अलग अलग कैटेगरीज डिसिप्लिन में आप अगर अप्लाई कर रहे हो, तो एक मिनिमम जो चीज़ मांग रहा है दैट इज 60% इन योर कॉलेज एग्जाम। तो अगर 60% आप अपने कॉलेज में स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तभी आप अप्लाई करना। अगर उसके नीचे हो तो अप्लाई मत करना, क्योंकि वो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दोगे, यही बात यहाँ पे पूरे में लिखा हुआ है। अब अगर आपका एज क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है मिनिमम मैक्सिमम एज में। जैसे अगर आप एई, ड्रिलिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इन सब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी में एज 26 है, इट इज़ नॉट 27। आप अगर इससे पिछले पीएसयूज का जब मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो आप देखे होगे वहाँ पे एज 27 होता है, बट यहाँ पे क्या है, 26 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अगेन 3 साल का लीज, दैट इज 3 साल का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। एस सी एस टी के लिए 5 साल का, तो 26, 29, 31। अगर आप पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यू बी डी कैंडिडेट हो, तो आपको 10 साल का लीज कंपेयर टू दैट ऑफ द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है।
और सेम आपका ओबीसी में अगर बात करो 3 साल, देन आपका 5 साल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन मतलब आपने पहले काम किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी के लिए 31, ओबीसी के लिए 31 और एससी एसटी के लिए 31। तो ये तीनों एज आपको क्या दिया है, सेम दिया है, अलग नहीं दिया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन एज पर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, फर्दर रिलैक्सेशन टू बी एक्सटेंडेड एज पर द सर्विस रेंडर्ड इन द ओएनजीसी। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है? सो इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहाँ पे 4 सेक्शंस के बारे में बोला गया। जनरल अवेयरनेस, आपका जो कंसर्न टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड, ये चारों सेक्शंस आपके होते हैं। सीबीटी आपका 85 मार्क्स का होता है। सीबीटी आपका 85 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का नहीं होता, 85 मार्क्स का ही होता। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, ठीक है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है 100 मार्क्स का, जो पैरामीटर्स आपको देखा जाता है। तो सीबीटी will be considered by the ONGC for shortlisting of candidates in 1:5 रेशियो। मतलब अगर एक सीट अवेलेबल है इंटरव्यू के लिए आपके पर्टिकुलर स्लॉट के लिए, तो 5 लोगों को उसके लिए बुलाया जाएगा, और बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू जो दोनों का आपका स्कोर बन रहा होगा उसके बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ONGC में सबसे पहला कंसर्न सब्जेक्ट 40 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस जो होगा दैट विल बी 10 मार्क्स, एप्टीट्यूड विल बी 25 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज विल 10 मार्क्स। सो टोटल आपका 85 मार्क्स का पेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि व्हाट विल शुड बी द कट ऑफ फॉर 2025, क्या कट ऑफ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। अगर आप यही मैकेनिकल की बात कर रहे हो, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 52 मार्क्स कट ऑफ रहा है आफ्टर इंटरव्यू, मतलब 50% के अराउंड का स्कोर आपको देखने को मिला है। सेम अगर आप प्रोडक्शन मैकेनिकल की बात करो तो वहां भी 51 है। मतलब रफली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 50% स्कोर आपको करना है फॉर योर फाइनल स्कोर। 50% नंबर आपके एग्जाम में अगर आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो आप क्वालिफाई कर रहे हो, नियरली मैं बोल रहा हूँ। तो आपको अगर सेफ रख के चलना है तो 60% रख के चलो टारगेट वाइज, और वो आपको क्वालिफाई करा देगा। तो इस बार का जो नोटिफिकेशन आने का जो उम्मीद है दैट विल बी इन द अराउंड मार्च और अप्रैल, ठीक, और आपका एग्जाम भी उसी के 1 महीने के बाद होगा, और आपका रिजल्ट जो आएगा वो जुलाई का राउंड आएगा। तो इस बार मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इन सब में वैकेंसीज आने के चांसेस है, अलॉन्ग विद द केमिकल, पेट्रोलियम, सब में आपका वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। सो होपफुली द व्हेन इट विल बी अनाउंस्ड, मैं आपके सामने वो कंप्लीट डिटेल लेके आ जाऊंगा, और आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। पेपर यहाँ पे आसान रहने वाला है, पेपर टफ नहीं रहता है, पेपर काफ़ी आसान रहता है। तो आप आराम से पेपर को अच्छे से लिख सकते हो एंड आप क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहेंगे। अगले पीएसयू के वीडियो के लिए वेट करेंगे, क्योंकि अगला पीएसयू भी काफ़ी यूनिक होने वाला है और आपके लिए काम लायक होने वाला है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है तो, और डू लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल फॉर द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।